सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 14। इस प्रश्न में जो चीज़ें दी गई उसको आपको ध्यान से समझना है। गणित में कोई भी सवाल जब हम बनाते हैं तो क्या सवाल में क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं और क्या हमको ज्ञात करना है, उसको ध्यान से आपको समझना होता है। और जो ज्ञात करना है और जो चीज़ें दी गई उन दोनों संबंध क्या है, उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए फिर जो हमको ज्ञात करना है वो हम ज्ञात करते हैं। तो ये प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब कोई भी एक आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करने पर उसके उस आयत के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाता है। लंबाई में हम कमी कर रहे हैं, चौड़ाई में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है? 10 वर्ग इकाई कम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार दूसरी जो बात कही जा रही है वो है लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में यदि 5 इकाई की कमी कर देते हैं तो उस आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या होता है? क्षेत्रफल जो है 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। हमको उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए, जो हमको ज्ञात करना है उसको हमने मान लेते हैं। वो माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई है। चूँकि यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है वो ना मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है, इकाई दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ भी जो मानेंगे उसमें इकाई ही लिखेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई है तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई है। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त क्या कहते हैं? लंबाई में 5 इकाई कमी, लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में क्या करना है? 2 इकाई की वृद्धि करना है। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करना है। तो ऐसा करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें 10 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था। आयत की लंबाई x इकाई है और आयत की चौड़ाई y इकाई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा xy वर्ग इकाई। xy वर्ग इकाई हो जाएगा। प्रथम शर्त अनुसार लंबाई में 5 इकाई कमी और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है? क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा xy और x, आप पहले क्षेत्रफल लिख लो। क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? लंबाई में 5 इकाई की कमी को, यहाँ पर दोनों के बीच में हमने गुणा का चिन्ह क्यों लगाया है? क्योंकि x और y की सहायता से हम क्षेत्रफल में संबंध दर्शा रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई में किसके लिए संबंध दर्शा रहे हैं? हम क्षेत्रफल के लिए संबंध दर्शा रहे हैं। इसलिए चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, इसलिए हमने लंबाई और चौड़ाई के बीच में गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है कोष्टक, दोनों कोष्टक के बीच में, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है? यहाँ पे गुणा का संबंध है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए। तो लंबाई में 5 इकाई कमी का मतलब क्या हो जाएगा? लंबाई कितना माना है हमने? x माना है, तो 5 इकाई कमी मतलब x ऋण 5 हो जाएगा। इसी प्रकार चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि मतलब y धन 2 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा ये? क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी के बराबर। क्षेत्रफल कितना होगा? एक्स वाई में क्या हो जाएगा? 80
कम हो जाएगा। इस प्रकार से हमको समीकरण प्राप्त हो, इसको हम हल करते हैं, सरल करते हैं। x ऋण 5 और y धन 2 का गुणा करना हमने सीखा है। x का गुणा पहले y धन 2 में करेंगे, फिर ऋण 5 का गुणा y धन 2 में करेंगे। तो x और y का गुणा हो जाएगा एक्स वाई, x और बीच में धन का चिन्ह है तो धन चिन्ह लगाएंगे, x और 2 का गुणा 2x, ऋण 5 y का गुणा ऋण 5y और ऋण 5 और धन 2 का गुणा ऋण 10 बराबर x y ऋण 80। अब इस एक्स वाई और एक्स वाई आप चाहो तो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सीधा काट सकते हो। एक्स वाई प्लस एक्स वाई इधर भी है, प्लस एक्स वाई इधर भी है, तो कट जाएगा। आप चाहो तो इस एक्स वाई को आप इधर पक्षांतर कर लो इस प्रकार से, एक्स वाई इस एक्स वाई को इधर पक्षांतर कर लिए तो माइनस एक्स वाई हो गया। फिर यहाँ के बचा है धन 2x, यहाँ के बचा ऋण 5y, ऋण 10 को इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा ऋण 80 और धन 10 हो जाए बराबर धन एक्स वाई ऋण एक्स वाई कट गया, 0 हो गया। बचा क्या, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 80 और धन 10 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 70। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इस प्रकार प्रथम शर्त के अनुसार हमको पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त में क्या कहा जा रहा है, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, मतलब x में 10 बढ़ा दिया जाए, मतलब x धन 10 कर दिया जाए, और चौड़ाई में 5 इकाई कमी कर दी जाए, मतलब y में 5 कम कर दी जाए, मतलब y ऋण 5 कर दिया जाए, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब एक्स वाई में 50 वर्ग की कमी आ जाती है, मतलब एक्स वाई ऋण 50 हो जाता है। तो उसको वैसे लिख सकते हैं, लंबाई में द्वितीय शर्त अनुसार लंबाई में क्या कर रहे हैं हम, 10 इकाई की वृद्धि, इकाई वृद्धि, और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, 5 इकाई की कमी। ये किसके बराबर होता है, ऐसा करने से क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल में 50 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाती है। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, एक्स वाई है, इसमें 50 आयत का क्षेत्रफल में 50 वर्ग इकाई की वृद्धि इसमें हो जाती है। अब इसके मान को हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, मतलब x धन 10, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, मतलब y ऋण 5 हो जाएगा बराबर आयत का क्षेत्रफल में 50 वर्ग इकाई की वृद्धि, मतलब एक्स वाई में 50 बढ़ जाएगा। इस समीकरण को सरल कर लेते हैं, x का गुणा करेंगे y ऋण 5 के साथ, ये हो जाएगा एक्स वाई, और x गुणित ऋण 5 ऋण 5x, 10 गुणित y बराबर 10y, और 10 गुणित ऋण 5 बराबर ऋण 50 बराबर एक्स वाई धन 50। धन एक्स वाई को उधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाई ऋण एक्स वाई हो जाएगा ऋण 5x ये वाला, फिर धन 10y, ऋण 50 को पक्षांतर कर देते हैं तो 50, और ये इधर जाएगा तो ये भी धन 50 हो जाएगा। एक्स वाई कट गया, एक्स वाई और ऋण एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऋण 5x धन 10y बराबर 100। ये समीकरण हमको 2 प्राप्त हो चुका है।
समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। दोनों समीकरण को हल करके हमें x और y का मान याद करना है और वही लंबाई और चौड़ाई होंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक ऋण 5 है, यहाँ x का गुणांक y का गुणांक ऋण 5 है, यहाँ पे y का गुणांक 10 है। तो हम ऋण 5 को 10 बना सकते हैं इसमें 2 का गुणा करके, और विलोपन विधि के द्वारा हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इस समीकरण, ये दोनों समीकरण को हमको हल करना है विलोपन विधि से। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये 70 गुणित 2 बराबर ये 140 हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, अब जोड़ना है कि घटाना है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये हो जाएगा, हाँ इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा, ऋण इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर ऋण 70 में 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 140 हो जाएगा। और उसके नीचे में जोड़ने के लिए हम किसको लिखेंगे, समीकरण 2 को, ये ऋण 5x धन 10y बराबर 100, चूँकि दोनों को जोड़ना है इसलिए यहाँ पे धन चिन्ह हो जाएगा। तो ऋण 4x, सॉरी ये धन 4x है और ये ऋण 5x है, तो कितना जाएगा, ये ऋण x बचेगा, बराबर ऋण 10y धन 10y कैंसिल हो गया, विलोपित हो गया, और यहाँ क्या बचा है, ऋण 140 और धन 100 बराबर कितना होगा, ऋण 40। तो ऋण x बराबर है ऋण 40, इसलिए x बराबर हो जाएगा 40। x का मान आ गया 40। x के इस मान को हम या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, कोई भी एक समीकरण में x के मान को रख करके y का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में ही हम मान को रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2 गुणित 40 ऋण 5y बराबर ऋण 70। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 40 बराबर हो गया 80 ऋण 5y बराबर ऋण 70। तो अब 80 को इधर पक्षांतर कर दो तो ऋण 5y बराबर हो जाएगा ऋण 70, और 80 इधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण 80। तो ऋण 5y बराबर ऋण 70 और ऋण 80 दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 70 और 80 होता है 150, और दोनों का चिन्ह ऋण है, जिससे ऋण 150। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 150 बटे, ये पक्षांतर होगा, इधर गुणा है इधर जाएगा तो ऋण भाग हो जाएगा ऋण 5। तो y बराबर ऋण से ऋण कट जाएगा और 5 से 150 में भाग देंगे तो 5 दिया 15 और 5 0। इस प्रकार से y का मान आ गया 30, x का मान आया 40, y का मान आया है 30। और जब x किसका मान है, आयत की लंबाई का मान है, और y किसका मान है, आयत की चौड़ाई का मान है। अतः आयत की लंबाई बराबर 40 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 30 इकाई। इस प्रश्न का ये उत्तर होगा, इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।